कृषि विज्ञान केंद्र में हैं और आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिक हैं और सर से हम यह जानते हैं कि कृषि वैज्ञानिक केंद्र में किसानों को किस प्रकार का लाभ मिलता है, किस प्रकार की प्राकृतिक खेती के बारे में, किन किन फसलों के बारे में बताया जाता है। और कैमूर जिला से विभिन्न प्रखंड से किसान आए हैं। सर आपका स्वागत है और आपसे मैं क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको भी। और जैसा कि आपने सवाल किया कि प्राकृतिक खेती कैसे करेंगे, तो प्राकृतिक खेती के लिए सबसे पहले कि इसमें आप लोगों को कोई भी केमिकल का यूज नहीं करना है, रासायनिक दवाओं का और जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, उर्वरक है, उसका प्रयोग नहीं करना है। प्राकृतिक खेती में जो नेचुरल है, जो नेचर में है, उसी को हम लोग इनपुट तैयार करेंगे, सामग्री तैयार करेंगे और उसमें यूज होता है खेती में। जैसे प्राकृतिक खेती की बात करें तो उसमें हम लोग गाय का गोबर और बेसन और गुड़ से इनपुट तैयार होता है, सामग्री तैयार होता है। सर कितना सामग्री करेंगे 1 एकड़ में हम उसको? 1 एकड़ के लिए जो है कि आपको 200 लीटर पानी में घोल बनाना होगा जी। उसके लिए जो है कि आपको 1 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ को मिला करके और 5 किलो गाय का गोबर उसमें डालेंगे। 4-5 दिन फर्मेंटेशन होगा, फिर 200 लीटर पानी में घोल बना करके पूरा 1 सप्ताह तक रखेंगे। फिर उससे हम सिंचाई करते हैं। उसको छिड़काव करेंगे? छिड़काव नहीं, वो बेसल डोज में दिया जाता है, खेत में दिया जाता है, सिंचाई के साथ दिया जाता है। उसके बाद छिड़काव करने के लिए 10 परड़ी होता है। 10 तरह के पत्ताओं से मिला करके एक सामग्री तैयार होती है, उसको 10 परड़ी बोलते हैं। ये जो है कि आपको पौधे को पोषक तत्व और विटामिन्स देता है। इसके अलावा जो है कि रोग और कीटाणु को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। नीम के पत्ती का बनता है नीमास्त्र, आग्नेयास्त्र बनता है, ब्रह्मास्त्र बनता है। जैसे कि अगर कीड़ा और बीमारी फसल में लग रहा है तो उसके लिए हम लोग नीमास्त्र और आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते हैं। और पोषक तत्व देना है तो उसको हम लोग जो है कि नेचुरल फार्मिंग का जो बेसन गुड़ से बन रहा है वो देते हैं, या 10 परड़ी से जो बन रहा है उस तरह से देते हैं। कहने का मतलब कि इसमें केमिकल का ज़रूरत नहीं है। केमिकल देने से हमारे मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो नुकसान हो रहा है, और साथ ही जो लाभदायक जीवाणु कीटाणु मित्र कीट हैं वो मर रहे हैं। ठीक है ना। तो जमीन के कीटाणु को, जमीन के माइक्रोब्स को, संख्या को बढ़ाना है, और इस तरह का इनपुट देने से हमारे जो ज़मीन में माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये माइक्रोब्स काम करेगा। विटामिन्स और एंजाइम को छोड़ता है, क्योंकि सारा काम जो है मिट्टी में माइक्रोब्स का है। माइक्रोब्स कितना सॉइल को फर्टाइल बनाएगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा वो संख्या रहेगा उतना ज़्यादा वो उर्वरक बनाएगा। जैसे सांप, केचुआ, घोघा ऐसा बोलते हैं ना, ये मित्र कीट है। केकड़ा, मकड़ा, ये सारा मित्र कीट है। और हम आपको बता दें कि फसल में कीड़ों का योगदान है कि 30% से ज़्यादा फसल का उत्पादन में कीड़ा सहयोग करता है। और जो कि हम लोग केमिकल दवा को दे करके सभी बेनिफिशियल इंसेक्ट को, मित्र कीट को भी मार दिए हैं। तो इस तरह का जो आप सामग्री का यूज करेंगे तो मित्र कीट की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और सॉइल आपका बहुत ही मजबूत हो जाएगा। उसमें बहुत एंजाइम्स, विटामिन छोड़ता है। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप खेती करके उत्पाद लेते हैं तो आपके उत्पाद में बहुत क्वालिटी रहेगी, बहुत पोषक तत्व से भरपूर रहेगा। आपसे सर एक जानकारी लेना चाहिए, जैसे कि इस जो आप फर्टिलाइजर एक बता रहे हैं जो कि फल सब्जी के लिए भी लाभदायक है। हाँ, सबके लिए। ये तो तैयार होगा सामग्री, इसको 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके फलों पर छिड़काव होगा, सब्जियों पर छिड़काव होगा। अगर कीड़ा लग रहा है तो नीमास्त्र का छिड़काव होगा। नीमास्त्र का क्या, उसको जड़ में नहीं, पत्तियों पे छिड़काव होगा। नीम के पत्ती को इकट्ठा करके गाय के मूत्र में मिला करके और उसको तैयार किया जाता है। और प्राकृतिक खेती में और क्या क्या होती है?
प्राकृतिक खेती में देखिए आप साग सब्जी फल फूल और खेती भी कर सकते हैं जी और नेचुरल तरीके से आप कोई भी काम जैसे बकरा पालन मुर्गी पालन गाय पालन कुछ भी कर सकते हैं। उसमें क्या करना, जैसे मुर्गी पालन की बात करें जी तो मुर्गी पालन में बाजार का कोई आइटम आपको नहीं देना है। देसी मुर्गी रहेगी, बैकयार्ड पोल्ट्री जो बोलते हैं कि हम लोग अपने बैकयार्ड मतलब उसके घर के आगे पीछे जो मुर्गी पालन होता है जी उसमें आपको केवल नेचुरल चीज़ देना है, घास का सब्जी का कटा पिटा जो है उसको खिलाना है। बाजार से जो आता है दाना उसको नहीं खिलाना है, उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक होता है, उसको खाने से बड़ी फास्ट ग्रोथ होता है। अब एंटीबायोटिक जितना ज़्यादा खाइएगा उतना ज़्यादा आपके शरीर पर बहुत ही बुरा असर डालेगा, लाइलाज बीमारी होगी। मतलब बीमारी ऐसा होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत ही भयावह बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। तो उसको क्या खिलाएंगे हम मुर्गी को अपना? उसके लिए हम घर का जो है मक्का का दाना, जी गेहूं का दाना या घास भूसा जो भी अपना लोकल लेवल पे सब्जी का जो वेस्ट मटेरियल है जी। उसमें फेंक देने से वही सब खाएंगे और उसको खा करके उनको बहुत पौष्टिक मिलेगा, फिर किसी तरह का वो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है ना। जी। इस तरह से जो है कि आप आप बकरी पालन के बारे में सर? बकरी पालन भी जो है कि आप नेचुरल देसी ब्रीड ले आइए जी और देसी ब्रीड लेकर के उसको देसी कहने का मतलब कि जो बाहर में भोजन तैयार होता है उसका, तो बाहर वाला चारा नहीं खिलाना है। गाय का जो पशु आहार खिलाते हैं, बकरी का ये बहुत जो स्टॉल फीडिंग कराता है लोग बांध करके खिलाता है, उसमें बाहर का खाना देता है, उसमें बहुत न्यूट्रिशियस अलग से मोन मिल रहता है, हड्डी का मिल रहता है और सारे इनऑर्गेनिक टाइप का केमिकल्स रहता है कि ताकि उसकी बॉडी का ग्रोथ ज़्यादा हो, इसलिए बाहर के लोग लगाते हैं तो फिर वो ऑर्गेनिक और केमिकल नहीं रह जाता है, मतलब कि वो आपका नेचुरल नहीं रह जाता, वो केवल और केवल केमिकल से बना रहता है। इसलिए आपको करना है तो हम लोग पूरी प्राकृतिक रूप से जैसे उसको कि गाँव सर घर में- सुअर पालन यहाँ हो रहा है हाँ, तो प्राकृतिक रूप से, तो उसको कैसे किया जाता है? सुअर उसके लिए जो चारा लगा हुआ है काट करके दिया जाता है जी और बाकी जो उसका भोजन तैयार होता है अपने घर पे ही तैयार होता है। क्या और क्या जो सब उसमें मटेरियल होता है? उसमें वही जो बताएं मक्का उक्का का रहता है, मड़ुआ का रहता है, जो वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल। हाँ, जो बेकार हो गया, बीज नहीं है, नॉन सीड है, जी मोटा अनाज जो है ज्वार बाजरा सावा कोदो चिन्ना मड़ुआ ऐसा मोटा अनाज है। मोटा अनाज का जो वेस्ट मटेरियल है नॉन सीड है, जो सीड नहीं है, बेकार हो गया या फिर गेहूं का बेकार हो गया, जो मतलब बेकार हो जाता है उसको फेंक दिया जाता है, सुअर खा जाता है। घास लगा हुआ है काट के दे दिया जाता है, सब्जी बेकार सब्जी है उसको दे दिया जाता है। आप लोग मेस में खाना खाते हैं, बहुत सारा नुकसान हो जाता है तो सुअर को दे दिया जाता है। तो ये सब नेचुरल है, कोई बाहर का सामान नहीं देना है, वही प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक में उपलब्ध है वो वही देना चीज़ है, देना। वही देना है। इस तरह जैसे से गाय भैंस पालन, इसकी प्राकृतिक के बारे में क्या है? देखिए भोजन की जो हमने बात बताई कि यही प्राकृतिक में बहुत सारा इनपुट है। जैसे कि आप एक तैयार करते हैं, लैब का नाम सुनेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, तो प्राकृतिक रूप से अगर उसको खान पान तो आप समझ गए। लैब में एक होता है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उसका काम है कि जैसे कि चावल का धुआं होता है ना पहला, और उसी में जो है जितना धुआं रहेगा उतना बराबर में कच्चा दूध मिलाया जाता है और मिला करके 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। और 3 दिन जब छोड़ देंगे तो उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का बहुत ग्रोथ होता है, ग्रोथ हो जाता है बहुत ज़्यादा। चावल का धुआं का? हाँ, तो उसको अगर गाय पानी पीती है उसमें 2 चम्मच डाल देंगे तो उसके बॉडी में मतलब एक तरह का न्यूट्रिएंट के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम उसका बहुत सही हो जाता है, समझ गए। और दूसरा, अगर इसी पानी से गाय को ठीक से धो देते हैं तो उसमें जो टिक्स होता है, टिक्स जुआ, तो वो सारा जो है क्लीन हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा उसी पानी से धो देने से। तो सारा जुआ की सफाई हो जाएगी, पाचन सही हो जाएगा। अगर उसी को पानी में मिला करके स्प्रे कर देंगे जहाँ गाय रहती है, छिड़काव करेंगे तो वहाँ से आपको दुर्गंध नहीं आएगा। चाहे मुर्गी के खेत मुर्गी पालन जहाँ हो रहा है वहाँ पे कर दीजिए, या गाय पालन हो जहाँ मतलब बदबू आता है वहाँ से बदबू नहीं आएगा। तो इस तरह का बहुत सारा इनपुट है, उसमें काफ़ी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, टाइम लेना होगा। तो इस तरह से करके आप काफ़ी लाभ ले सकते हैं ताकि मनुष्य के स्वास्थ्य पे बुरा असर न पड़े। प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपका ज़मीन और आप बचेंगे, क्लाइमेट बचेगा, जलवायु बचेगा और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बीमारी से भी तो बहुत पीछे जा रहा है ना देश। अभी हम लोग जिस क्लासरूम में बैठे हैं सर, कृषि वैज्ञानिक और कैमूर जिला के सभी
प्रखंड से किसान लोग आए हुए हैं और सर प्राकृतिक खेती के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका एक बार फिर से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैं कृषि विज्ञान केंद्र कैमूर से कृषि वैज्ञानिक हूँ और काफ़ी दिनों से मैं कैमूर के लिए 16-17 सालों से एज ए कृषि वैज्ञानिक सेवा दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।